अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हाल चाल है। उम्मीद करने सारे दोस्त वीर भरा खैरत नाल होणगे। या गुरु गोबिंद सिंह साहब ने 100 साखी के अंदर जिहड़ियां प्रडिक्शनस कीतियां ने बहुत सारियां पूरियां हो गई ने, बहुत सारियां बाकी ने। लोग अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये जो भविष्यवाणियां कीतियां गुरु गोबिंद सिंह साहब ने, ये लोगों ने अपने कोलों उन्हां दे नाल मनसूब कर दित्तियां ने। हालांकि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस गल दे विच किन्नी हकीकत है अज आपां इक वीडियो देखने या अंग्रेजों का भारत पर 200 साल तक राज करना, भारत पाकिस्तान का बंटवारा होना, पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज लाना, विश्व में कोरोना जैसी महामारी का फैलना और तीसरे विश्व युद्ध का आगमन होना, ये सभी बातें 300 साल पहले ही एक गुप्त ग्रंथ में लिख दी गई थी, जिसे 100 साखी के नाम से जाना जाता है। ये दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी की एक ऐसी रहस्यमयी पुस्तक है जिसे मिटाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि आज तक जितनी भी बातें इस ग्रंथ में लिखी गई थी वे सारी सच साबित हुई। आज हम गुरुजी की 100 साखी के उन पन्नों को खोलेंगे जिसमें भविष्य में होने वाली बातों को बताया गया है कि जब आसमान में एक साथ 12 सूरज चमकेंगे तो क्या होगा, तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, उस युद्ध में कौन कौन बच पाएगा, कलयुग कब खत्म होगा, क्या पंजाब का अस्तित्व बचेगा या नहीं। और 100 साखी में सबसे हैरान कर देने वाली बात कि इस ग्रंथ में गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने वापस आने का समय और स्थान बताया है। इन सभी हैरान कर देने वाली बातों को जानने के लिए आज की ये वीडियो जरूर देखें। वीडियो में जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो सभी गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद ज्योति जोत समाने से पहले अपने सिखों को कही थी, जिसे सिखों ने 100 साखी नामक ग्रंथ में लिख दिया था। इसलिए ये बातें पूरी तरह से सच हैं। सो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि गुरु गोबिंद सिंह जी के कहे अनुसार खालसा राज कब आएगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि 100 साखी है क्या और ये किसने लिखी थी। कहते हैं जब गुरु गोबिंद सिंह जी दीवान में बैठकर अपने सिख संगतों को प्रभु की कथा कहानियां सुनाया करते, तो उस समय बाबा बुड्ढा जी की वंश से भाई गुरबख्श सिंह हमेशा गुरु जी की हजूरी में उपस्थित होकर उनकी साखियां बड़े ध्यान से सुनते। और उसके बाद जब गुरु गोबिंद सिंह जी नंदेड़ साहिब में ज्योति जोत समा गए तो संगतें बड़ी उदास हो गई। उनकी उदासी को दूर करने के लिए तब भाई गुरबख्श सिंह जी संगतों को गुरु महाराज की कही गई वही साखियां सुनाया करते थे। और तब वहां बैठे भाई साहिब सिंह जी उन साखियों को अपनी पोथी में लिख लेते। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पोथी 100 साखी कहलाती है, जो आज हम सबके सामने है। इसीलिए 100 साखी पूरी तरह से प्रमाणित साखी मानी जाती है। इस 100 साखी में गुरु गोबिंद सिंह जी ने ढेरों साखियां और आने वाले समय की ढेरों भविष्यवाणियां की हैं। अभी तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जितनी भी भविष्यवाणियां 100 साखी में की थी वो सभी सच साबित हुई हैं। जैसे मुगल राज का अंत होना, गुरु महाराज जी ने फरमाया था कि काबुल से कुत्ता आएगा यानी अब्दाली, जो मुगल राज का अंत करने का कारण बनेगा। वे अब्दाली सिंगों से भिड़ेगा और इस तरह मुगल राज पूरी तरह से खत्म होगा। फिर आएगा उसके बाद खालसा राज। हम सभी जानते हैं कि मुगलों के बाद महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज आया था। गुरुजी ने यह भी कहा था कि समुद्र पार से फिरंगी यानी अंग्रेज पंजाब आकर 100 साल तक राज करेंगे। गुरुजी ने भारत के विभाजन की बात भी 100 साखी में कही थी कि पाक नामक एक अलग देश बनेगा। गुरुजी की कही बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो आज तक बिल्कुल सच साबित हुई हैं। पर अब हम आपको 100 साखी में लिखी गुरु गोबिंद सिंह जी की उन भविष्यवाणियों की बात करेंगे जो अभी होनी बाकी हैं, जिनकी शुरुआत रशिया और यूक्रेन के युद्ध से हो चुकी है और अब अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हो गई। गुरु जी ने 100 साखी में पश्चिम देश अमेरिका और मध्य पूर्व ईरान देश के बीच बड़ी जंग होने की भविष्यवाणी की थी, जिसमें पश्चिम देशों की शक्तियां दूसरे छोटे देशों पर हावी होने की कोशिश करेंगी, जो धीरे धीरे पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल देगी। 21वीं सदी के बीच में बहुत भयानक जंग होगी। 100 साखी अनुसार क्रोध और अहंकार के कारण बड़ी दुनिया मरेगी। गुरु जी के कहे अनुसार पहले दूसरे देशों में यानी विदेशों में जंग होगी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इस जंग की शुरुआत
रूस और यूक्रेन से शुरू हो चुकी है और अब ईरान और अमेरिका की जंग हो रही है। धीरे धीरे ये जंग तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेगी। गुरुजी के अनुसार इस जंग में केवल 1/3 दुनिया बचेगी। अंत में बाकी सभी देश मिलकर हिंदुस्तान पर हमला करेंगे। विदेशी फौज पाकिस्तान के अटक इलाके से हिंदुस्तान में प्रवेश करेगी, जिसके बाद दोनों तरफ से घमासान युद्ध होगा। गुरुजी सोसाकी में फरमाते हैं, माझा मैदा बनेगा दुआबा दलिया होए, अदक मालवा होएगा ए समय 2 फाड़। यानी पंजाब के माझा इलाके में जंग के दौरान सभी लोग खत्म हो जाएंगे और दुआबे में दलिया बन जाएगा, यानी कुछ ही लोग बचेंगे। अदक मालवा यानी मालवा इलाका 2 हिस्सों में बंट जाएगा। आधे लोग मर जाएंगे और आधे लोग जो पहाड़ों में शरण लेंगे वो बच जाएंगे। गुरुजी फरमाते हैं, फिर दुख और भूख का ऐसा वक्त आएगा जब ब्राह्मण लोग इंसानों और जानवरों का मांस खाने को मजबूर हो जाएंगे। जो राजा होंगे, बड़े बड़े धनवान होंगे, वो जोर जबरदस्ती से आम लोगों के घर, जमीन, जायदाद सब कुछ छीन लेंगे। उस समय ना दूध मिलेगा, ना घी और ना ही खाने की कोई वस्तु। गुरुजी ने कलयुग की दुनिया की दुर्दशा सोसाकी में आज से 300 साल पहले ही बता दी थी, जिससे दुनिया को पता चल सके कि आने वाला समय कितना भयानक होने वाला है, ताकि इस विनाश से बचने के लिए हम सब परमात्मा से जुड़ सके। गुरुजी आगे फरमाते हैं कि 21वीं सदी में जगत में भारी अकाल पड़ेगा। दुनिया अन्न के लिए एक दूसरे के साथ लड़ेगी। लोग अपनी झोली में सोना लेकर फिरेंगे, तब भी उन्हें रोटी नसीब ना होगी। मनुष्यों की ऐसी दुर्दशा कलयुग में होने वाली है, क्योंकि लोग प्रभु को भूल रहे हैं। हर कोई एक दूसरे पर अपनी शक्ति की आजमाइश करने में लगा है। जैसे अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जिसके कारण हजारों लोगों की जानें जा रही हैं। गुरुजी अंतर्यामी हैं, वे सब जानते हैं। उन्होंने पहले से ये सब कुछ देख लिया था। सोसाकी अनुसार दुनिया जंग में खत्म होती रहेगी, पर उन्हें बचाने वाला कोई ना होगा। गुरुजी ने इस महायुद्ध का समय 2031 बताया है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सोसाकी में फरमाते हैं, बहुत बीमारी बढ़ेगी, तरह तरह के रोग, ऐसा पाना होएगा नहीं कहते योग, खत्म दवाई होएगी होना नहीं इलाज। जिसका मतलब है आने वाले समय में बहुत सी भयानक बीमारियां फैलेंगी। हमने तो अभी सिर्फ कोरोना जैसी महामारी देखी है, पर आने वाले समय में बहुत ही ऐसी लाइलाज बीमारियां आनी हैं, जहां डॉक्टरों ने, नासा के वैज्ञानिकों ने अपने अपने हाथ खड़े कर देने हैं कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। गुरुजी के अनुसार किसी ने ठीक नहीं होना, क्योंकि जब लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं उस समय ये रोग शरीर को चिपक जाते हैं। इसलिए तब दवाई भी असर नहीं करेगी, सिर्फ प्रभु के नाम से ही दुनिया बच पाएगी। गुरुजी आगे फरमाते हैं, पशु मरेंगे बिना घास के, मानस बिना इलाज। गुरुजी कहते हैं कि लोगों ने जो अपने घरों में भैंसें रखी हुई हैं, वो लोगों को खुले छोड़ देने पड़ेंगे। घास ना मिलने की वजह से वे सब जानवर मर जाएंगे। इलाज के बिना इंसान मरेंगे और चारे के बिना पशु। उस समय परमाणु बम चलने हैं, दुनिया में कोई फसल नहीं उगनी। गुरुजी सोसाकी में कहते हैं, आने वाले समय में भुखमरी इतनी बढ़ जाएगी कि लोग एक दूसरे को मारने काटने लगेंगे। ये समय कोई दूर नहीं, बहुत जल्द ये सब होने वाला है, जो गुरुजी ने सोसाकी में फरमाया है। सोसाकी के अनुसार एक बार भाई मनी सिंह जी, भाई मान सिंह जी और कुछ अन्य सिंहों ने गुरु गोबिंद सिंह जी के आगे विनती करते हुए पूछा, हे गुरु महाराज, कृपया हमें आप बताएं कि भविष्य में गुरु नानक देव जी से लेकर 10 गुरु साहिबान कहाँ विराजमान होंगे और अपने सिंहों को कहाँ मिलेंगे। तब गुरु जी ने आने वाले समय का एक गहरा रहस्य बताते हुए कहा कि जब भारी गिनती में लोग अकाल पुरख को भूल जाएंगे, तब संसार में महाप्रलय आएगी। 12 सूरज एक साथ निकलेंगे, धरती गर्मी से जल उठेगी, कोई नहीं बचेगा। कई युगों तक धरती पर कोई जन्म नहीं लेगा। फिर अकाल पुरख की आज्ञा से एक नई सृष्टि उत्पन्न होगी और तब हमारा फिर से आगमन होगा। गुरुजी ने सोसाकी में कहा है कि हम अमृतसर की धरती पर गुप्त तरीके से 12वें अवतार में प्रकट होंगे। हमें तब कोई नहीं पहचान सकेगा,
मेरे 500 शहीद सिंह जो पहाड़ों में रहकर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, जब मैं 12वां अवतार धारण करके आऊँगा तब मेरे साथ उनका मेल होगा। वो शहीद सिंह बहुत शक्तिशाली होंगे। गुरुजी आगे बताते हुए बोले कि जब नई सृष्टि बनेगी तब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, 10 गुरु साहिबान और सब्र वाले सिख सभी हमारे साथ रहा करेंगे। गुरुजी ने आगे वचन किया कि इसके अलावा जिन लोगों के हृदय में प्रभु के साथ जुड़ने की चाहत होगी उन्हें कुछ तरीके अपनाने होंगे और कुछ बातों का परहेज करना होगा। इस पर भाई मनीष सिंह जी ने गुरुजी से पूछा, हे महाराज, हमें आप कृपा करके बताएं कि किन बातों से हमें परहेज करना होगा और किन बातों को अपनाना होगा। तब गुरुजी ने कहा, मेरे सिखों को ये 6 विकार त्यागने होंगे। कभी झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, किसी से धोखा नहीं करना, काम वासना से बचना, क्रोध त्यागना और किसी की बुराई नहीं करनी। गुरुजी ने तब फरमाया कि सिखो, अगर तुम ये विकार त्याग दोगे तो आने वाले समय में तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁਕੰਮਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਈ ਜਾਂ ਪਸ਼ੀਨ ਗੋਈਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਈ ਪਸ਼ੀਨ ਗੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਮੰਨੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯਕੀਨ ਜਲਦੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਨੀ ਦੇਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੌ ਸਾਖੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ 3 ਦੀ ਤਰਫ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਨਸਲਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਘੜ ਲਈਆਂ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 100 ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 100 ਸਾਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ 500 ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਅਸ਼ਾਰਤਨ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਭੁੱਖ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੁੱਖ ਖੁਦ ਹੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਵੇਖਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਵਟ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਜੇ ਸਿਰਫ ਆਸਾ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਮਿਲਨੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।